Hello parents, welcome to the selection classes. So in this video I am going to take some of the questions for the SNAP 2024 examination and these questions basically from the number system. तो अगर आप ये questions करेंगे तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो we have the first question, when positive number x, y, z are divisible by 31, the remainders are 17, 24 or 27. So we have to find the number of this 4x minus 2y plus 3x की क्या वैल्यू होगी यदि हम इसको 31 से डिवाइड करते हैं. तो अगर मैं नंबर x को लिखता हूँ, आप इसको 31 से डिवाइड कर रहे हैं और आपको रिमाइंडर 17 मिल रहा है. सिमिलरली y को अगर मैं देखता हूँ तो आप इसको 31 से डिवाइड करें, 24 यू आर गेटिंग द रिमाइंडर, तो 31 प्लस 24 एंड सिमिलरली z जो है दैट इज 31x प्लस 27, राइट. अब ये बोलता है 4x माइनस 2y, इसका मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट वुड बी 31 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 68 हो जाएगा. 2y की बात करता है तो डबल करेंगे तो 62x प्लस 48 हो जाएगा और 3z इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93x प्लस 81. अभी आपको बोलता है कि 4x माइनस 2y प्लस का 3z. सो इसको 31 से डिवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स ये जो नंबर है ये तो 31 से ऑलवेज डिविजिबल होगा क्योंकि यहाँ तो 31 कॉमन है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसका मतलब 68 माइनस 48 प्लस 81 जो ऑपरेशन नंबर्स के साथ हो रहा है वही रिमाइंडर के साथ में होता है. तो दैट इज़ 20 प्लस 81, तो 101. लेकिन हमको डिवाइड करना है इसको 31 से, तो रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिवाइज़र. तो 31 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 101 को तो आई विल बी गेटिंग 31 इंटू 3 93, तो 93 और 8 रिमाइंडर जो है वो 8 आएगा, राइट. तो ये इसका राइट आंसर है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 77 की पावर 77 प्लस 77 डिविजिबल डिवाइडेड बाई 78, तो रिमाइंडर निकालना है, राइट. तो एक तरीका होता है, आपको थ्योरम पता होना चाहिए, x प्लस माइनस ए की पावर n को यदि मैं x से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे ये नंबर x भी हो सकता है और मल्टीपल ऑफ x भी हो सकता है. ये जो नीचे वाला नंबर है मल्टीपल ऑफ x, तो जो आंसर आएगा रिमाइंडर का वो प्लस माइनस ए की पावर n आएगा, ठीक है. यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको मैग्नीट्यूड छोटा करना है तो आप नेगेटिव रिमाइंडर यूज़ करेंगे. जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि 9 को 5 से डिवाइड करना है तो पॉजिटिव रिमाइंडर 4 आएगा और नेगेटिव रिमाइंडर जो आएगा -1 आएगा. मतलब 9 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल, दैट इज़ 10. तो वी आर 1 शॉर्ट बाई 10, राइट. तो 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से डिवाइड करना, राइट. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 77 की पावर 77 और इसको 78 प्लस 77 अपॉन 78 ऐसे कर सकते हैं. ऑफ कोर्स आई कैन राइट. तो अगर मैं 77 नीचे वाले नंबर को देखता हूँ तो आई कैन राइट 78 माइनस 1 लिख सकता हूँ इसको, और 77 डिवाइड बाई 78. तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा ये नंबर सेम बन गया, तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा -1 की पावर 77 दैट इज़ -1. बट फाइनल रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव. टू मेक इट पॉजिटिव आपको डिवाइज़र को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ 78 है डिवाइज़र. तो यहाँ से आपको रिमाइंडर 77 मिलेगा. होपफुली इट इज़ क्लियर. अब मैं दूसरे वाले टर्म पे चलता हूँ. अगर आपके पास कोई छोटा नंबर ऊपर लिखा है और नीचे बड़ा नंबर है तो रिमाइंडर वही आएगा जो छोटा नंबर ऊपर लिखा है. तो यहाँ से भी रिमाइंडर 77 ही आएगा. तो अल्टीमेटली 154 इट इज़ ग्रेटर देन 78. तो फिर से इसको डिवाइड करेंगे. आई कैन से जो यहाँ से रिमाइंडर आएगा दैट इज़ 78 का टेबल पढ़ेंगे तो 156 जाता -2 टाइम. तो रिमाइंडर या तो -2 आएगा, बट एज आई टोल्ड यू रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव. तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिवाइज़र ऐड करेंगे एंड माई फाइनल आंसर वुड बी जस्ट होल्ड ऑन, दैट वुड बी, हाँ. तो इसमें हम -2 में यदि ऐड करेंगे 78 तो 76 इसका राइट आंसर बनेगा, राइट. सो दैट वाज द क्वेश्चन. इस तरह के आपको टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे. और मैंने नंबर सिस्टम का एक वीडियो भी अपलोड करा है, आप उसको भी देख सकते हैं फॉर द रेफरेंस. मैंने नंबर इज डिवाइडेड बाई 14 द रिमाइंडर इज़ 9. मतलब कोई भी एक नंबर है इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो यूक्लिड बोलता है कि अगर कोई नंबर है a, आप इसको b से डिवाइड करना चाहते हैं और आपके पास कुछ क्वेश्चन आ रहा है q और रिमाइंडर आ रहा है r, तो यू कैन राइट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. ये यूक्लिड का एक स्टेटमेंट है, तो इसी को फॉलो करते हैं. 14 से डिवाइड करने का मतलब 14 इसका डिवाइज़र, क्वेश्चन आएगा q, रिमाइंडर आएगा 9. द स्क्वायर ऑफ द नंबर, इस नंबर का स्क्वायर किया मैंने तो दैट वुड बी 14 प्लस 9 का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे. इसको भी 14 से डिवाइड करना है. अब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो 196 क्यू स्क्वायर प्लस 28 इंटू 9 इंटू क्यू प्लस 81. अब मुझे इसको डिवाइड करना है स्क्वायर वाले नंबर को 14 से.
तो ये तो डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। अल्टीमेटली जो भी आंसर आएगा वो 81 को 14 से डिवाइड करके आएगा, एंड दैट इज़ 81 को 14 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा दैट इन 14 5 70, रिमाइंडर वुड बी 11। तो जो ऑपरेशन यहाँ पे नंबर के साथ होता है वही यहाँ पे भी ऑपरेशन होगा, रिमाइंडर को उस तरह से सॉल्व करना है। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 की पावर 41 और 39 की पावर 41, इसको डिवाइड करना 31 से, तो रिमाइंडर पूछा है। देखो a की पावर n प्लस b की पावर n को अगर आपको किसी भी नंबर से डिवाइड करना है तो आपको ये पता होना चाहिए a की पावर n प्लस b की पावर n इज़ डिविजिबल बाय a प्लस b। ये a प्लस b से डिविजिबल होगा व्हेन n इज़ ऑड नंबर, ऑड नेचुरल। इसका मतलब अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पे देख पाता हूँ तो 27 की पावर 41 और 39 की पावर 41 यहाँ पे ऑड पावर है, तो ये जो 27 प्लस 39, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 66 से डिविजिबल है। और अगर ये 66 से डिविजिबल है तो ऑफकोर्स ये 33 से भी डिविजिबल होगा, यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए, राइट। अगर ये a की पावर n माइनस b की पावर n, ये a प्लस b और a माइनस b दोनों से डिविजिबल होता है, कंडीशन अप्लाइड, n जो है वो even होना चाहिए। तो ये मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करा है, आप उसको देख लेना सो दैट आपको आइडिया लगेगा। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, राइट। इसके एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc इक्वल्स टू 0 होता है कब, इफ़ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, और आई कैन से कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 3abc, कंडीशन अप्लाइड कि a प्लस b प्लस c 0 होना चाहिए। तो अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लूँगा तो आई कैन सी 73 माइनस 40 माइनस 33 0 आ गया। इसका मतलब ये जो नंबर है दैट इज़ 73 का क्यूब माइनस 40 का क्यूब माइनस 33 का क्यूब, दैट इज़ थ्राइस ऑफ 73 इंटू 40 इंटू 33। ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, फैक्टर निकालने हैं। तो 3 इंटू 73 इज़ अ प्राइम नंबर, 40 को आप लिखोगे 2 की पावर 3 इंटू 5 और 33 3 इंटू 11। सो अल्टीमेटली दिस इज़ 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और उसके बाद 5 इंटू 11 इंटू 73। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपको नहीं आता है तो यू मस्ट लर्न के जितने भी प्राइम होते हैं उसकी जो पावर है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई करना, दैट इज़ 3 + 1 इंटू 2 + 1 1 + 1 1 + 1 एंड 1 + 1। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो 4 3 जा 12, 12 3 जा 12 2 जा 24, 24 इंटू 4 96। तो इसके जो टोटल नंबर फैक्टर है वो 96, बी ऑप्शन करेक्ट है। When a number is successively divided by 3, 4 and 7, the remainders obtained are 2, 3 and 5। ठीक है, कोई भी नंबर है उसको सक्सेसिवली आप डिवाइड कर रहे हो 3 से 4 से और 7 से, तो आपको रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक है, 7x प्लस 7 से रिमाइंडर कितना आ रहा था, 5 आ रहा है, तो 7x प्लस 5। उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया 4 से, तो 4 से रिमाइंडर आ रहा था 3, एंड उसके बाद हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो आई वाज गेटिंग द रिमाइंडर एज 2, राइट। सो यहाँ से कितना बनेगा, 7 4 जा 28, 28 x प्लस 20 और 3 23 इंटू 3 प्लस 2, तो 84x प्लस 69 प्लस 2, तो 84x प्लस 71। हाँ, अब इसको 84 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 71 आएगा आई थिंक। बाद इफ़ ए नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 899 द रिमाइंडर इज 63। मतलब अगर आप कोई नंबर है उसको 899 से डिवाइड किया, कुछ क्वेश्चन आएगा रिमाइंडर 63। इफ़ द सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 29, तो इसको मैं 29 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो आई नीड टू चेक क्या ये नंबर 29 से डिवाइड होता है जो 899 है। तो आई कैन सी 29 इंटू 29 इंटू 3, 29 इंटू 3 87 और 2 बचेगा। हाँ, तो ये डिवाइड होता है। इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर 0 है और यहाँ से जो रिमाइंडर है 5 आएगा। हाँ, यहाँ से रिमाइंडर 5 आएगा। तो अगर आप इस नंबर को 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वुड बी 5, ऑप्शन सी करेक्ट है। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ 6 डिजिट नंबर 5x2 एंड y6z इज़ डिविजिबल बाई 7, 11 एंड 13। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7, 11, 13 का मतलब है कि जो नंबर होगा वो ABC होगा या फिर सारे नंबर आइडेंटिकल होंगे। तो एंड इन द बंडल ऑफ 6 होंगे, तभी जाके 7, 11, 13 से डिवाइड होंगे, एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 1001। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
1001 के बारे में। इसका मतलब मुझे यहाँ पे रिपीटिशन तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 5x2 y6z। तो आई कैन बी वेरी श्योर कि यहाँ से नंबर रिपीट होगा आइडेंटिकल, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी, और जैसे ही x की वैल्यू 6 हो जाएगी तो 562 ये नंबर बन जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी और z की वैल्यू आ जाएगी 2। आपको वैल्यू पूछिए x माइनस वाई प्लस 3z, तो दैट इज़ 6 माइनस 5 प्लस 3 इंटू 2, तो ये 6 कैंसिल आउट नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। 6 2 12, 12 माइनस 5 इज़ एक्चुअली 7, तो 7 इसका राइट आंसर है। तो यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि आपको जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है, दैट इज़ 17 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29, 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर लिखना है। अगर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आता है, बट आपको 0 की जगह 4 लिखना है, यही कंसेप्ट है, एल्स आपको रिमाइंडर लिखना है। तो पहले मैं ऊपर से इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा, तो 23 की पावर 1 हो जाएगा, तो 17 9 23, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो 17 की पावर 19 3, और 19 इंटू 19, और इसको अगर मुझे 3 से मतलब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ऑफकोर्स, तो यहाँ से 4 जा 16, 3 इंटू 3, तो ये अल्टीमेटली बचेगा 17 की पावर 27, और इसको फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा 17 की पावर 3, और 7 की पावर 3 यू नो दैट इज़ 17 इंटू 17, यूनिट डिजिट निकालना, तो आपको यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में 3 आएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये नंबर 9 से डिवाइड करना है, तो p की वैल्यू तो 2794p561। देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है कि सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 4 5 9 हो गया, तो p प्लस 6 प्लस 1, या तो ये रिमाइंडर 0 आएगा या 9 आएगा, तो यहाँ से 0 की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो ये p की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, बट p एक डिजिट है एक्चुअली में, तो जो पहली वैल्यू मिलेगी आपको 9 से डिविजिबल होने के लिए 9 माइनस 7, दैट इज़ p को 2 होना पड़ेगा, तब जाके ये वैल्यू p की वैल्यू 2 सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि p एक डिजिट है, यहाँ पे p एक डिजिट है, पॉजिटिव डिजिट है, राइट। द रिमाइंडर 72 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76, इसको डिवाइड करना 35 से, तो रिमाइंडर पूछता है। यहाँ पे हम नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ करेंगे, दैट इज़ यहाँ से रिमाइंडर 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 78 इंटू, तो यहाँ से भी 8 आ सकता है, यहाँ से भी कितना आएगा 6 आएगा, सो 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 6, मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 8, तो यहाँ से 35 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा, 1 इंटू 8 इज़ 8, तो यही आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बहुत मुश्किल से आएगा, और करना ही नहीं है मल्टीप्लाई। इफ़ 10 डिजिट नंबर 897359 y7x2 इज़ डिविजिबल बाई 72, अगेन 72 को स्प्लिट करना 2 को प्राइम में, तो 8 और 9 जाएगा, तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा, और इस नंबर को आपको 8 से भी डिविजिबल करना पड़ेगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। पहले 9 को देख लें, 9 में आपको 9 9 के पेयर ख़त्म करने, तो ये हो जाएगा क्या 7 और 2 9 बन रहा है, राइट। तो बाकी क्या बचेगा, दैट इज़ और तो नहीं बन रहा, आई थिंक 8 प्लस 3 प्लस 5 प्लस y प्लस 7, राइट। ये 0 होना चाहिए, 9 का मल्टीपल इस तरह से 9 18 जाएगा, तो यहाँ से 8 5 13, सॉरी 13 3 16 7 23, तो y प्लस 7 इक्वल्स टू z तो नहीं है इसमें, हाँ z नहीं है, तो x भी तो था, x, हाँ 7 प्लस x भी आएगा ना, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ y प्लस एक्स, 8 3 11 5 16 7 23, इसका मतलब यहाँ पे माइनस से बचाने के लिए आपको इसमें 9 और ऐड करेंगे 27, तो ये वैल्यू जो है 4 जा सकती है, या फिर 9 का कोई डिफरेंस पे काम करेंगे तो 13 भी हो सकता है, और ये 22 भी हो सकता है, क्योंकि एक्स वाई डिजिट हैं, तो ये मैक्स टू मैक्स 9 9 18, तो मतलब 22 नहीं होगा, तो इसका मतलब y प्लस एक्स या तो 4 होगा या तो 13 होगा, बिकॉज ये डिजिट है, तो 2 डिजिट का सम 18 से ऊपर नहीं जा सकता, तो 4 और 13 चलेगा इसमें। अच्छा, दूसरा अगर मैं 8 से डिविजिबिलिटी रूल जानता हूँ, तो 8 से डिविजिबिलिटी का मतलब है कि लास्ट के 3 डिजिट दैट इज़ 7x2, ये 8 से डिविजिबल होने चाहिए 7x2, तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या क्या हो सकता है x की वैल्यू, एंड लार्जेस्ट पॉसिबल, हाँ y की वैल्यू लार्जेस्ट करनी है, राइट। तो इसमें x क्या हो सकता है, तो x आई कैन से 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, क्या 0 हो सकता है, मैं 0 पे चेक कर लेता हूँ, तो 0 से तो नहीं जाएगा, 8 8 जा 64,
एंड 64 का मतलब 6 बचेगा 2, तो ये भी नहीं जाएगा। 1 पे जाएगा क्या 712, तो मैं चेक कर लेता हूँ। 8 8 64, हाँ ये चला जाएगा। 8 8 64 बचेगा, 64 का मतलब बचेगा आपके पास 7, हाँ 8 9 जा, तो मतलब x की वैल्यू 8 हो, सॉरी x की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, राइट। तो 2 भी हो सकती है x की वैल्यू। और इसके अलावा कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, अब देखो देखो 7x2, तो यहाँ पे जो वैल्यू जो डिफरेंस चलेगा, यहाँ पे जैसे आपने लिखा 722, यही तो था। 8 8 722 था, कितना था, सॉरी x की वैल्यू 1 जाएगी नॉट 2, हाँ माई मिस्टेक, इट इज़ 1, तो इट इज़ गोइंग टू बी 1, राइट। तो x की वैल्यू 1 आएगी नॉट 2। अच्छा, पहली वैल्यू 1 मिलेगी आपको x की, तो अगर x की वैल्यू 1 है तो ये नंबर बनेगा 712। अगला नंबर क्या होगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं 1 ही होगा, तो अगला नंबर जो जाएगा यहाँ पे 4 के डिफरेंस पे जाएगा। दैट इज़ आप चेक करके देख लीजिए, ए 752, 752 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 9 जा 72, बचेगा 3, 8 4 जा। अगला नंबर मतलब 4 4 का डिफरेंस चलेगा, तो 792 मैक्स टू मैक्स जा सकता है। तो x की जो मैक्स वैल्यू है वो 9 हो सकती है, और जो मिन वैल्यू है दैट इज़ 1 हो सकती है, ठीक है। अब आपको बोलता है y प्लस एक्स 4 होना चाहिए, तो x प्लस वाई जो है वो 4 होना चाहिए, या फिर x प्लस वाई जो है वो 13 होना चाहिए। तो y की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, हाँ y की मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 1 रखता हूँ, तो x की वैल्यू को 1 रखने पर y जो है वो 3 मिलेगा, और अगर मैं x की वैल्यू को 9 रखता हूँ तो y जो है वो 4 भी मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई और पॉसिबल वैल्यू है नहीं। और अगर मैं x की वैल्यू को 1 इसमें रखता हूँ तो यहाँ से y 12 मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x की जो y की जो मिनिमम जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ 3, सॉरी नॉट 3 4, ठीक है। तो 9 और 4 पे जा सकता है, तो y इज़ 4 एक्चुअली फॉर द मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 7 डिजिट नंबर 5 4 x 2 9 y 6, x y से बड़ा है। अगेन ये बोलता है 72 से डिविजिबल है, तो 72 का मतलब 8 × 9 दोनों से डिविजिबल है, 2x + 3y निकालना, राइट। कोई बात नहीं, तो 9y 6 इसको 8 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट के नंबर, तो मैं 0 डाल के देख लेता हूँ, आई थिंक 1 डाल के देख लेते हैं क्या डिवाइड होगा। 11 88 नहीं होगा, 9 2 6 ये भी नहीं होगा, 9 3 6 8 से 11 8 से, हाँ तो ये चला जाएगा। तो मतलब y की जो वैल्यू है 9 3 6 हो सकती है, हाँ ठीक है, 8 11, हाँ ठीक है। उसके बाद मैंने बताया भी 4 के गैप में आगे बढ़ेगा, 976 हो सकता है, फिर नहीं होगा क्योंकि अगला नंबर 11 आ जाएगा, 11 इज़ नॉट ए डिजिट, राइट। तो इसका मतलब 5 4 और x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो x 2 9, y की वैल्यू मेरे पास या तो 3 6 आएगा क्वेश्चन में, या तो ये जो नंबर है 2 9 7 6 होगा। अब इसको डिवाइड करना 9 से, 9 का डिविजिबिलिटी बोलता है कि आपको जहाँ जहाँ 9 दिख रहा है वहाँ कैंसिल कर दो, जैसे 6 3 9 हो गया, 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, तो x + 2 बचेगा यहाँ पर, तो x की वैल्यू जो है वो 7 हो सकती है। इसका मतलब जब y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 7 है, ये पॉसिबल केस है। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो 9 कहाँ कहाँ कैंसिल आउट हो रहा है वो देख लेता हूँ मैं, दैट इज़ 9 गया, 7 और 2 9 गया, और 5 4 9 गया, x + 6 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 होनी पड़ेगी मिनिमम वैल्यू, तो x की वैल्यू 3 है, जब y की वैल्यू दैट इज़ 7 है। आपसे बोलता है x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब यही वाला केस पॉसिबल है, दिस इज़ द पॉसिबल केस। तो वी हैव टू फाइंड 2x + 3y, सो 2 × 7 + 3 × 3, तो 14 और 9 23, 23 इसका राइट आंसर बनेगा, 23। तो दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है क्वेश्चन ये, द सम ऑफ द 2 पॉजिटिव नंबर इज़ 240, राइट। मतलब a और b दो नंबर हैं जिनका सम 240 है, एंड देयर SCF इज़ 15। देखो अगर SCF दे रखा है, इसका मतलब जो नंबर है दोनों 15 के मल्टीपल होंगे, और a और b जो है वो को प्राइम होंगे, क्योंकि जो भी कॉमन है वो हाईएस्ट में आ चुका है SCF में। तो आई कैन से 15a + 15b जो है वो 240 होंगे, क्योंकि नंबर को 15 का मल्टीपल होना पड़ेगा SCF के लिए, तो यहाँ से a + b जो होगा वो 16 आ जाएगा, राइट। अब आपके पास फाइंड द नंबर ऑफ पेयर दैट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, तो a और b क्या क्या हो सकता है, राइट। तो अगर मैं a की वैल्यू को 1 लेता हूँ तो b 15 हो जाएगा, बट ये तो हो ही नहीं सकता। a और b अभी क्या है आपके पास, एक तरह से डिजिट है, राइट। तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबल पेयर है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि 15 और 15 इंटू यहाँ से 15, ठीक है। अच्छा a और b आपके पास 16 आ गया, तो
ए और बी 16 आ गया, राइट। तो इट इज सेइंग द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले आपको पेयर ढूंढने हैं। तो आई थिंक देयर कैन बी मोर पेयर ऑल्सो। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 14 भी काम करेगी, 15, तो ए जो है 1 से लेके मतलब 115, 214, 313 का पेयर बनेगा, 414 बनेगा, 511 बनेगा। 16 बनाना है ना मुझे, तो मैं कितने पेयर काउंट कर सकता हूँ? 511, 6, 10, 7, 9, 8, 8। उसके बाद ये रिपीट हो जाएगा, मतलब ये 9, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वापस रिपीट हो जाएगा, बट हमको एक कंडीशन है कि ए और बी को प्राइम होने चाहिए। तो ये काम करेगा को प्राइम में, ये नहीं, क्योंकि 2 कॉमन है। ये काम करेगा, ये नहीं करेगा, ये भी करेगा, ये नहीं करेगा, 2 कॉमन है इसमें। ये भी को प्राइम है, ये नहीं है। इसका मतलब कितने पेयर हैं? दैट इज़ 1 पेयर। मैं एक बार इसको हाईलाइट करता हूँ, सो दैट दिस इज़ 1 पेयर, दिस इज सेकेंड पेयर, दिस इज थर्ड पेयर एंड दिस इज 4 पेयर। सो देर आर 4 पेयर पॉसिबल, दैट इज़ 4 इसका राइट आंसर। सो इसी तरह के और भी कंटेंट मैं अपलोड करूँगा until your snap examination, then you must connect with the selection classes। और यदि कोई स्पेसिफिक जो कंटेंट आप चाहते हैं उस चैप्टर का, मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगा, और ये जो PDF वगैरह है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप द सिलेक्शन क्लासेस पर मिल जाएगी। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस। और वीडियो को शेयर करो दोस्तों, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MBA एग्जामिनेशन लाइक स्नैप। अभी NMAT का पेपर है, CMAT का पेपर है, ZET का भी पेपर है, तो देयर आर लॉट ऑफ पेपर्स are in the upcoming date. So bye, take care, good night.